हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो वीवर्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आप लोग लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। अब तमाम के कॉन्जुगेट्स हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया 8 माइनस 4 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में दिया गया। तो व्यूवर्स, आपने सिर्फ जो बीच का जो माइनस है इसको आपने तब्दील कर देना है प्लस में, बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज रहेगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। तो अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3, इसमें भी आपने प्लस के साइन की जगह पे माइनस का साइन लगा देना, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, इसका पार्ट 3। इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में हमने चेंज कर दिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका पार्ट। तो हमने 2 माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पे भी 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर इसके स्टार्टिंग में -2 होता तो ये -2 ही रहेगा, ये चेंज प्लस में नहीं होगा, सिर्फ बीच वाला साइन जो है वो चेंज होता है। अगर यहाँ पे होता -2 माइनस अंडर रूट 3, तो हम लिखते हैं -2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है व्यूवर्स। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम सिंप्लीफाई है क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई के लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 6 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 128। तो व्यूवर्स, आपने इसमें देखना है कि दो वैल्यूज अंडर रूट 2 में हमें दी हुई है, थर्ड वैल्यू जो दी हुई है वो 128 में दी हुई है। तो आपने इसको भी 2 रूट्स के अंदर ही कट कर लेना है। अब वो कट आप कैसे करोगे, क्योंकि तीनों वैल्यूज ताकि अंडर रूट 2 जो है वो सेम आ जाए, हमारे पास एक से आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करा 6 की पावर अंडर रूट 2, 4 की पावर अंडर रूट 2 मौजूद है, 7 की पावर अंडर रूट 2 करने के लिए हमने 2 को हमने 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 6 2 32, 32 64, 64 2 128। हम पीछे भी करके आए, 7 को हमने जब 7 टाइम मल्टीप्लाई करा था तो 128 आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 2 2 के हमने पेयर बना लिए, 2 2 के। अब ये पेयर हमारे पास बाहर आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेयर जब बाहर आते हैं तो वो मल्टीपल होते हैं, ऐड नहीं होते। तो यहाँ पे देखें, हमने हमारे पास आ गया 7, यहाँ पे 2, फिर पेयर का एक और 2, फिर पेयर का एक और 2, 3 पेयर के 2 हमारे पास बाहर आ गए, एक पेयर का 2 हमारे पास ऑलरेडी अंदर बच गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीपल कर देना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56 हो जाएगा। इसी तरह 4 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा। अब ये जो वैल्यू जो रूट्स के साथ जो लिखी हुई है ये ऐड होती हैं, आपस में क्या होंगी दोस्तों, ऐड होंगी। अब ऐड किस तरीके से होंगी कि हम इसको 6 प्लस 4 प्लस 56 हम तीनों को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने का तरीकेकार क्या होगा, तीनों को वैल्यू को ऐड करेंगे तो 66 हमारे पास अंडर रूट 2 इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास का आंसर हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 प्लस 7 अंडर रूट 5। तो अब हम सोर्सेस को करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका भी पेयर बना लेंगे। 5 5 25, 25 5 125, क्योंकि ये भी 5 में है, ये भी 5 में है, बीच वाले को भी हम, सेंटर वाले को भी हम 5 में ले लेंगे। तो 5 की पावर 3 हो गई। जब पेयर बनेगा तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मौजूद नहीं है तो मल्टीपल तो नहीं होगा, सिर्फ सिंपल वैल्यूज हम लिख देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5 और एक 6 हो जाएगा। 7 को हम जब ऐड कर लेंगे तो ये 13 अंडर रूट 5 इसका हो जाएगा। यानी कि रूट्स के बाहर वाली वैल्यू जो है हमने 13 जो है वो यानी कि ऐड कर लेनी तमाम वैल्यूज़ को। और ये जो अंडर रूट 5 इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, चाहे आप कॉमन समझ के लिख लें, चाहे तो आप ये समझ के लिख लें कि ये एक साथ की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का पार्ट 3 है। तो 3 का पार्ट 3 में दोस्तों हमारे पास ये अब इसमें 13 प्लस 15 अंडर रूट 3, फिर प्लस 7 माइनस 6 अंडर रूट 3। अब दो ब्रैकेट्स में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ को हम पहले ब्रैकेट का खोल लेंगे। ये वाली वैल्यूज़ हम ऐसे ही उतारेंगे, प्लस का साइन हम ऐसे ही उतारेंगे। ये प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 यहाँ पे भी मौजूद है, 3 यहाँ पे भी मौजूद है, इन दो वैल्यूज़ के साथ कोई रूट अंडर रूट वैल्यूज़ नहीं है, तो हम इनको एक जगह पे लिख के ऐड कर लेंगे। 13 प्लस 7 20 हो गया। इन वैल्यूज़ को हम एक जगह पे लिख लेंगे, 15 माइनस 6 को। तो 15 में से माइनस 6 गए तो 9 अंडर रूट 3 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इसका सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 250 प्लस 490 प्लस 3 अंडर रूट 10। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि तमाम अंडर रूट 10 में हमारे पास हो जाएं। तो 250 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 250 आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इसी तरह 49 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 490 आ जाएगा। 10 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है।
तो 5 5 25 होता है, तो हमारे पास ये पेयर बन जाएगा, ये ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। 7 7 से 49 होता है, ये पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 3 बाहर ऑलरेडी मौजूद है। अब हम तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, बाहर रूट्स के जो बाहर वैल्यू होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हमने ऐड्स किया तो 15 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। और रूट 10 एक दफ़ा हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस तरह 5 देखने के लिए 245 प्लस 625 माइनस अंडर रूट 45। तो अब हम इसको 7 7 से 49 होता है, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 245 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे 625 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने 7 को पेयर बनाया, तो पेयर बना के एक 7 बाहर आ गया, तो अंडर रूट 5 हमारे पास मौजूद हो गया। 5 5 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि डबल 5 25 का पेयर है तो एक दफ़ा ही बाहर आ जाएगा। इसी तरह माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 के अंदर पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा, और 5 ऑलरेडी ऐसे के एज इट इज़ ही हम लिख देंगे। तो दोस्तों देखें, ये 3 बन के बाहर आ गया पेयर बन के, और ये अंडर रूट 5। अब हम 7 और 3 को एक जगह पे कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई रूट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने 7 और 3 हमने कर दिया, तो 7 में से -3 किया तो 4 बच गया अंडर रूट 5 का, और 25 हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। ये हमारे पास दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। सबसे पहले इसका क्या है हमारे पास कि 10 अंडर रूट 11 माइनस 396 माइनस 3 अंडर रूट 11। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 11 है, यहाँ पे भी 11 है, इसको भी कोशिश करके 11 में ही तोड़ना है आपने। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो 396 आपके पास आ जाएगा, और 6 6 36 होता है, ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज़ उतर गई, और 6 पेयर बन गया हमारे पास, अंडर रूट 3 अंडर रूट 11 हो गया। अब 10 माइनस 6 माइनस 3, 6 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो हमारे पास 1 बच जाएगा, जो हम लिखते नहीं है, तो हमने डायरेक्टली इसका अंडर रूट 11 लिख लिया। वरना 1 अंडर रूट 11 भी होता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, तो अंडर रूट 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखेंगे। तो ये देखें, ये अंडर रूट 17 ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह 17 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 17 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट सेकंड वैल्यू से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी हुई, तो कुछ भी नहीं, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होता, तो साइन मल्टीपल ही होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट अगर आ जाए तो हम यहाँ पे दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो 17 जब इससे मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू 17 यानी कि पेयर बन के बाहर आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह ये 17 इससे भी हमारे पास पेयर बन जाएगा। तो दोस्तों हमने इसको पहले पेयर बना लेना है। तो 8 या पेयर बनाने से पहले भी आप एक काम कर सकते हैं कि पेयर बनाने से पहले आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो दोनों सेम है वैल्यू। तो 17 तो 10 में से -2 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अंडर रूट 17 हो जाएगा। उसके बाद हमने मल्टीपल कर दिया, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 8 ये पेयर बन जाएगा 17 का, ये बाहर आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 17 136 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से कर लिएगा, ताकि ये पहले माइनस कर लें इसको, क्योंकि दोनों वैल्यू से मल्टीपल करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए हमने हमारे पास 3/2, इसी तरह यहाँ पे 18 प्लस अंडर रूट 2 32, फिर प्लस अंडर रूट 50 है। तो हम पहले अंडर रूट्स वाली जो वैल्यू है इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 9 2 18 होता है, 16 2 32 होता है, 25 2 50 होता है। तो 2 तमाम वैल्यू के अंदर कॉमन आ गया। 3 3 9 होता है, पेयर बन जाएगा 3 3 का। 4 4 16 होता है, 4 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा। 5 5 25 होता है, 5 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 4 3 7 हो गए, 7 में से 5 गया तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और पॉजिटिव का बचेगा 2 अंडर रूट 2, और 3/2 हमारे पास मौजूद है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 अंडर रूट 2 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखिए हमारे पास सवाल क्वेश्चन मौजूद है कि 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू मौजूद है। तो हम दोस्तों इसको आपस में मल्टीपल भी कर सकते हैं, जिस तरह हम पीछे करके आए, लेकिन हम इजीली करने के लिए पहले इसको एलसीएम ले लेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, ताकि इजी सवाल हो जाए। तो इसका एलसीएम लिया, अंडर रूट 3 आ गया, इसका भी एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 3 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यही आ जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ अंडर रूट 3 मौजूद है।
ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करा, इस दोनों का दोबारा से अगेन एलसीएम ले लिया, यानी कि मल्टीपल कर लिया दोनों को आपस में, यानी कि ये इससे मल्टीपल हो जाएंगे और ये इससे मल्टीपल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल कर दिया, जब मल्टीपल कर दिया तो ये डबल रूट बनेगा, तो अंडर रूट 3 बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये 3 बाहर आ जाएगा। ये हम पीछे भी करके आए, और ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में जब वैल्यू होती है तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने दोनों का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, अंडर रूट 3, और ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डबल वैल्यू है तो हमने स्क्वायर डाल दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 बच गया, 1 सिर्फ हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, और ये 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 गया, 1 बच गया, और 3 1/3 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारे पास अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, और ये इसी तरह वैल्यू है अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को हमने ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन, अगर पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी में वैल्यूज़ हों, लेकिन आपने देखना यह है कि वैल्यू ए की और ए की सेम ही होनी चाहिए, और बी की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, बस माइनस प्लस के साइन चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स मौजूद है, तो हम यहाँ पे करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसा ना हो कि अंडर रूट 13 हो अंडर रूट 12 हो, फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हमने अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर कर दिया, तो 13 माइनस 11, 13 में से 11 गए तो हमारे पास 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, तो 11 क्वेश्चन भी हम इसका कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो 3.3 का 11 है, अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 6 का 4 अंडर रूट 5 का होल। तो हम इसमें होल का फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा, ए बी वैल्यूज़ आ गई, प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर हो गया। सिंपल ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए की वैल्यू ये लिखी और बी की वैल्यू हमने ये लिखी, तो हमारे पास 9 3 3 9 हो जाएगा, और 6 से रूट कटा 6 बच जाएगा। ये दोनों पे अप्लाई होगा स्क्वायर, ठीक है ना। बाज़ लोग एक पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 6 पे भी अप्लाई होगा, और 3 का स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 6 54 हो जाएगा। इसी तरह 3 2 6 हो जाएगा, 6 4 24, और ये दोनों रूट्स के अंदर मौजूद हैं 6 और 5, तो 6 5 हमने रूट्स के अंदर ही लिख लिया। इसी तरह 2 2 4 4 16, अंडर रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ 5 बचा, तो हमने 5 लिख दिया। 9 6 54 हो जाएगा, माइनस 24 अंडर रूट 30 हो जाएगा, प्लस 16 5 80 हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है, 134 माइनस 24 30, ये इसका व्यूअर्स आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर में देखें, आप देखें 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 का होल। अब यहाँ पे भी हम प्लस ए प्लस बी के होल का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो आपने वैल्यू के अंदर फार्मूले पुटअप कर लेनी है। डबलिंग स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2 2 4 और 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 9, और रूट से रूट कैंसिल 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 3 12 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 9 2 18 हो जाएगा, और 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 12 अंडर रूट 6 या एज इट इज सब मौजूद है, क्योंकि 3 2 6 हो गया था, और ये हमारे पास व्यूअर्स का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी 3.3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 2 का पार्ट कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।